एक बार दरिया साहब विराजमान थे, कुछ लोग आए और महाराज के चरणों में नमस्कार किया कि महाराज एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सद एक है लेकिन विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कह करके कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें क्या नहीं करें। दरिया साहब ने कहा भाई राम शब्द जो है यही अलग है, यही निरंजन है, यही माया रहित है, यही सरस्व है, यही सभी नामों का सिरताज है। इसमें समझने की आवश्यकता है। तो महाराज श्री ने इस विषय में एक पद जो है भजन उच्चारित कर दिया। अपने आप ही वो उच्चारण होने लगा, लोग सुनने लगे, आसपास के लोग भी भाग करके आए, महाराज के चरणों में घिरे। महाराज के मुंह से शब्द निकल रहा जैसे कोई टेप कोई बोलती है। रे अलखी निरंजन सोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। अरे घरु प्रताप राम रस निर्मल, घरु प्रताप राम रस निर्मल। और ने दूजा कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। गागर में सागर भर दिया, कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र में जीवन है, जीवंतता है, जिंदगी है। सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि, सकल ज्योत पर ज्योति। सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि, सकल ज्योत पर ज्योति। अरे जाके ध्यान से जय अग्नासे, जाके ध्यान से जय अग्नासे। सेज मिटे जम छोती रे, सेज मिटे जम छोती। साधु भाई अलख निरंजन सोई। हो घरु प्रताप राम रस निर्मल, घरु प्रताप राम रस निर्मल। और ने दूजा कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। की कथा के श्रवण तेई, श्रवण जागृत होई। जाकी कथा के श्रवण तेई, श्रवण जागृत होई। अरे ब्रह्मा विष्णु शेषर दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु मेषर दुर्गा। पार न पावे कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। घरु
प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई और कोई, और न दूजा कोई जे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। अलख निरंजन सोई रे साधु भाई, हो अलख निरंजन सोई साधु भाई, अलख निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। सुमिर जन होई हैराना, अति झीना से झीना। सुमिर सुमिर जन होई हैराना, अति झीना से झीना। हरे अजर अमर अक्षय अविनाशी, अजर अमर अक्षय अविनाशी। महावीर परे बिना रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। अनंत संत जाके आस पिया से, अगम निगम चिर जीवे। अनंत संत जाके आस पिया सा, अगम निगम चिर जीवे। जन दरिया के दासन के दासा, जन दरिया के दासन के दासा।
निरंजन सोई। अरे गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई, और न दूजा कोई साधु भाई, अलख निरंजन सोई। बोलो राम। दरिया साहब ने गागर में सागर भर दिया है ज्ञान का, प्रेम का, फिलोसफी का, अद्वैत सिद्धांत का। दरिया साहब को पूछा लोगों ने, हम कंफ्यूज होते हैं, कोई कहता है कि भक्ति योग अच्छा है, कोई कहता है ज्ञान योग अच्छा है, कोई कहता है कर्म योग बढ़िया है। किस रास्ते से जाएं, किसको अपनाएं, किसका इष्ट रखें? तो दरिया साहब कहते हैं राम राम करो। राम राम क्या है? अलख निरंजन सोई रे साधु भाई, जो लखने में नहीं आवे। अलख जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार, सर्वत्र व्यापक विभू, अलख निरंजन सोई। निरंजन नाम है माया रहित परमात्मा। इस धरती पर साकार रूप धारण करने वाले आते हैं, वो माया विशिष्ट परमात्मा है। जैसे राम है, कृष्ण है, इतने भी अवतार हुए हैं। भगवान ने स्वयं ने भागवत में कहा है कि मैं प्रकृति को लेकर के आ रहा हूं। प्रकृति परमात्मा की महारानी है, ईश्वर पति है, तो मैं अवतार लेऊंगा। इस धरती पर जितने राक्षस वगैरह है, आसुरी संपदा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मारूंगा, धरती का भार हल्का करूंगा, भक्तों को अभय बना दूंगा, जीवन दान दूंगा, अदुष्टों का संहार करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य भवति भारते जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर यदब अभिमानी, तब तब धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से कहा, ब्रह्मा जी समझ गए और उन गाय रूपधारी धरती, वृषभधारी धर्म, इन सब देवताओं को समझाया का तुम निश्चिंत हो जाओ, ईश्वर अपना काम कर देगा। अलग निरंजन सोई गुरु प्रताप राम। के अलग निरंजन है कौन? के गुरु प्रताप राम राम ही तो अलग निरंजन है। राम राम ही अलग है, यही निरंजन है, यही माया रहित है, माया सहित भी है, सर्वगुण संपन्न है। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वो कभी आकार धारण करते हैं, आकार से अपने आप को निराकार बना लेते हैं, वही राम शब्द ही ये है। अब विचारण विषय है कि हम राम राम कितना करते हैं। दरिया साहब तो साफ खुली बात कर दी और कह दी। आगे बताया है सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि। अब ज्ञान योग का वो बता रहे हैं। ज्ञान का भी राम राम करना मां ज्ञान है। सकल ज्योत पर ज्योति, लोग ज्योति को लेकर के अपना अपना हौसला बुलंद कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ज्योति कोई एक संप्रदाय की नहीं है, बहुत संप्रदायों की ज्योति है। लेकिन दरिया साहब के हमारा राम जो है महाज्योति, सकल ज्योत का ज्योति, जहाँ के ध्यान से अग्न से
जिनके ध्यान करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं पाप। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। मानो चिन्हर अग्नि की पड़ी पुराने घास। जब ही नाम हृदय धरियो पापों का नाश। लेकिन बात कितनी गहरी कही है महाराज श्री ने, हृदय में धरा तब कहा है। केवल शब्द पर, केवल रचना पर शब्द है और हृदय में नहीं है तो काम अधूरा है। हृदय में होना जरूरी है। सकल ज्ञान पर ज्ञान सकल जो जागे ध्यान सेज अगनासे सेज मिटे जम छोती। जहाँ की कथा के श्रवण ते श्रवण जागृत होई। जिनकी कथा सुनने से कान की जागृति होती। एक कान नहीं, हजारों कान है हमारे, एक नहीं, हम सब के हजारों कान है। लेकिन कान का जो है स्विच ऑन नहीं हुआ है। जिनके ऑन होने की संभावना थी उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। राजा पृथु से भगवान बोले, पृथु क्या बोलो, मेरे से वरदान मांग लो। राजा पृथु ने, राजा पृथु भी है भगवान का अवतार भी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में 24 अवतारों में एक अवतार है राजा पृथु। उनकी रानी अर्ची। तो भगवान का ध्यान कथा के उन्होंने भगवान को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? निकाम हे नाथ तदप्य हम यत्र कच्छन काम्येनाथ तदप्यहं यत्र क्वचित् चरणाम्बुजास्वे। महेतमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विदस्व कर्णायुतमेषमेव रे। बोलो राम। राजा पृथु ने भगवान से कान मांगे 10,000 कानड़े। रोम में और आवाज कोई भी वक्ता प्रवचन करे उनकी आवाज समझ में आ जाए। तो आज जैसे इंटरनेट है, नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्यों आगे और आगे बढ़ गया। और जो जो परतें खुल रही है और ये विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे विज्ञान बढ़ता दुनिया बढ़ती जा रही है। दुनिया बढ़ती जा रही है, क्रोध ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। ये भी तो इंटरनेट जैसी स्थिति कानों में आई, जहां की कथा की श्रवण ते ही श्रवण जागृत हुई। जागृति आई, कान खुल गए। जब सांसों सांस राम राम करते हैं तो पूरे शरीर में कान, रोम रोम में कान खुल जाते हैं। राजा पृथु ने तो 10,000 को ही कहा है, 10,000 नहीं, लाखों कान है शरीर में। रोम रोम में राम राम होता है। रोम रोम में आवाज सुनाई दे रही है राम राम की। देखो मिलान खा रहा भागवत का श्लोक, बरिया साहब के वाणी का पद। कथा के श्रवण ते ही श्रवण जागृत हुई। आगे एक बहुत गजब बात कह दी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा
पारन पावे कोई, पारन पावे कोई। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा पारन पावे कोई। अब लोग क्या है कि अर्थ का अनर्थ करते हैं, बुरा मत मानना। ऐसे लोग जगत को खराब कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर देते हैं, भक्तों की निंदा कर देते हैं, संतों की निंदा कर देते हैं। दुर्गा पारण पावे कोई सीमा है? हमारे इस विश्व में, आकाश में, अंतरिक्ष मंडल, पृथ्वी मंडल, लोक मंडल, ब्रह्मांड मंडल, के एक एक मंडल के, एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु में अधिकारी होते हैं, संचालक होते हैं। ब्रह्मा जी से सारा जगत पैदा होता है, भगवान विष्णु पालना करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। ये तीनों देवता और ये महाविष्णु से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी अवतार है महाविष्णु से होते हैं। तो पारण पावे कोई ये कहा है, ये निंदा थोड़ी की है। बोलने वाला निंदा करते हैं कि निंदा, ऐसा नहीं। और जब फिर वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी में कुछ नहीं रखा, विष्णु में कुछ नहीं रखा, वो शंकर भी ऐसा ही है। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे मारे जाओगे, अपराध लग जाएगा, भोगना पड़ेगा। वो हमारी पालना कर रहे हैं। अरे हमारे एक माता पिता जो जन्म देने वाला होता है, उनकी भी हम निंदा नहीं करते, उनका भी सम्मान हम करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु की आलोचना करने की क्या जरूरत पड़ी? वो हमारे कोई अहित हो, अहितक हो, हितैषी नहीं हो, अहितैषी हो तो बात एक अलग है। वो तो अपना हित कर रहे हैं, इस जगत का संचालन कर रहे हैं। जगत की व्यवस्था दे रखी उन्होंने, और व्यवस्था सबके लिए। वो नहीं होता तो राम राम है, कुछ नहीं, मानवतन मिलता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब 84 के जानवरों को उत्पन्न कर दिया, कोई ब्रह्मा जी इतना इतना किया कि फिर भी उनके हृदय वो जलने लगा, जल ही रहा था। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उत्पत्ति की, फिर वो चारों दिशाओं में अपना मुंह किया, 4 मुंह हो गया उसका, कि अब मनुष्य शरीर है ये, इससे भगवत प्राप्ति होगी। पशु पक्षी कीट पतंग ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये 84 के जानवर हैं, भोगते हैं। मनुष्य जन्म में अपराध पाप किया, उनका फल ये भोग रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा पारण पावे कोई, दरिया साहब ने निंदा नहीं की। दरिया साहब कहते हैं कि ऐसा अलग निरंजन परमात्मा है जिसका पार कोई नहीं पाया। नदियां सागर का पार नहीं पा सकती, सागर में जाकर के अपनी चंचलता अशांति को मिटा करके सुख की और सुख की अनुभूति करती। नदियां जो है समुद्र का पार कैसे पाएंगे? रात दिन समुद्र पर चलती है, 1 इंच भी समुद्र नहीं बढ़ता नहीं और घटता नहीं आवे तो। वो अपनी चंचलता बेहद दुखित होकर के चलती है, और समुद्र में मिल जाती तो गंभीर हो जाती है, शांति हो जाती है। तो प्रत्येक प्राणी भजन करके अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन परमात्मा का पार कोई आज तक पाया नहीं। तो ऋषि पाया ने, मुनि ने, ब्रह्म ऋषि ने, देव ऋषि, और न कोई दूसरे ऋषि। ये बात शास्त्र सम्मत है। तो बात वास्तव में हो, उसी बात पर ध्यान देना चाहिए, और वैसे हमें चलना चाहिए। लोगों का ध्यान अच्छे काम में नहीं हटाना चाहिए। और तुम छोड़ ही नहीं रहे, घर का व्यवहार छोड़ते हैं, धन कमाना छोड़ते हैं, रोटी खाना छोड़ते हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो दरिया साहब कहते हैं कि राम शब्द जो है इनसे ही सब निकला। 3 लोग छबदे भवन, और दरिया देखा जो, राम सरीखा राम है,
बढ़िया बात है। सुमिर सुमिर जन हो हेराना अति जीना से जीना। ओ परमात्मा अणु रणियान में तो मैया, वेद भगवान वेद में आता है परमात्मा अणु से अणु और मान से मान है। और दरिया साहब ने क्या कहा, शायद मेरा राम है मैं उनकी दासी, जो बान्या सो बन रया आज्ञा अविनाशी। तीन लोग छबदा भवनन केवल भरपूरा, हाजिर से हाजिर सदा दूरा से दूरा। बोलो राम। तीन लोग सौदे भवन केवल भरपूरा। भगवती श्रुति कह रही, इधर वेद मंत्र कह रहा है और इधर दरिया साहब का पद भजन कह रहा है। हाजिर से हाजिर सदा दूरा से हरि दूरा। दरिया साहब की वाणी तो बात छोड़ दो आप, ये अपने जीवन में आ गई तो और क्या आवश्यकता ही नहीं। एक एक साखी कल्याण करने वाली, एक एक साखी कोटि कोटि ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली। तुम्हारा सी कहते हैं, सुमिर सुमिर जन हो ये हेराना अति जीना से जीना, अजर अमर अक्षय अविनाशी महावीर पुर बीना। आगे बताया, अनंत संत जाके आस पिया से। एक लंबी लाइन लगी हुई है संतों की और इस आशा में बैठे हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। चल रहे हैं आगे से आगे। अनंत संत जाके आस पिया से, अगम न मगम चिर जीवे। तो फिर आगे बताया महाराज ने, जन दरिया दासन के दासा कृपा रस पीवे, कृपा रस पीवे। दास का दास, नम्रता है जीवन में, दास का दास बनकर के रहता, उसको ही ये अमृत मिलता है राम नाम का। बाकी मिलता नहीं है, भले राम राम कितना करो करते हैं लेकिन शांति कहाँ है। राम जीवन में साकार कहाँ हो रहा है। जिसके राम जीवन में साकार हो जाएगा उसका सब परिवर्तन हो जाएगा। मन पर असर होता है।